यही एकमात्र ऐसा वीडियो है जो 2025 में बिगिनर्स लोगों के लिए एडिटिंग का पूरा करियर चेंज करने वाला है। मैं ऐसी 4 गलतियां तुम लोगों को बताने वाला हूँ जो दिखने में तो बहुत छोटी है, मे भी बड़ी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट कुछ लोग इसको छोटी समझते हैं और इसे इग्नोर करते हैं, बट इसकी वैल्यूज काफी ज्यादा है। अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखते हो तो आपका नुकसान, आपका घाटा, और अभी से सरकने वाले हो कुछ सेकंड के बाद तो पहले ही सरक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे लोगों का काम ही नहीं है। ये वीडियो जेन्युइन लोगों के लिए जो लोग रियली मेहनत करना चाहते हैं और एडिटिंग में आगे आना चाहते हैं। और मैं लिटरली कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो में इतना 4 जो मैं गलती दिखाने वाला वो अगर वर्थ वाइल नहीं रही तो तुम लोग मुझे फ्रीली कमेंट में सुना सकते हो जो सुनाना है, ठीक है। मैं प्रूव करूंगा इस वीडियो के अंदर कि क्यों ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंड तक देखना आपके ऊपर है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आपके लिए 4-5 क्वेश्चन है, उनका आंसर मैं जरूर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडिटिंग में ऐसी कौन सी चीज है जो वीडियो को अच्छा बनाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है या तो आप इनफ अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो फ्रॉम एडिटिंग, तो आप ऐसी कौन सी चीज में इन्वेस्ट करोगे। मुझे पता है 90% एडिटर्स क्या कहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा उससे अलग सोचना, ठीक है। पीसी स्पेसिफिकेशंस अलग सोचो, थोड़ा इससे अलग ही सोचना। तीसरी चीज, क्या सही में किसी का कोर्स खरीदना वर्थ वाइल है तुम लोगों के लिए। और चौथी चीज, मैं आप में से क्या देखूं तो मैं आपको हायर कर लूं एज ए वीडियो एडिटर। तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से दे सकते हो। तो चलिए डायरेक्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हो वो ये है कि आप कोर्स खरीद लेते हो। 90% ऑफ लोग यही पहली गलती करते हैं। मुझे गलत मत समझो कि भाई कोर्स खरीदना इज लाइक अ वेरी वर्थ वाइल और समथिंग। ओके, इट्स वर्थ वाइल, बट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ही पूछना चाहूंगा कि क्या आपने उस कोर्स को खरीदने पहले रिसर्च किया था। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि कुछ लोगों ने 100% रिग्रेट किया है कोर्स बाय करने के बाद, क्योंकि कुछ बेवकूफ सोशल मीडिया पे ऐसे है जिनको मैं गाली दूंगा तो गाली का स्टैंडर्ड भी नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद सारी चीजें फ्री में सीखते हैं और फिर तुम्हें वही सारी चीज पेड में सिखाते हैं। लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो ऐसी प्लीजिंग एड बनाते हैं जिससे तुम्हारा मन उस पर अटक ही जाता है। तुम कहते हो कि भाई ये तो सीखना ही है, लेकिन जब तुम कोर्स बाय करते हो तो तुम्हें हकीकत कुछ और पता लगती है बाद में। लेकिन होता क्या है, इससे मैं तुमको बस समझाता हूँ। तुम एक नए एडिटर हो और से फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ एडिटिंग रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो। अब तुमने क्विकली वो एड देखी, चाहे वो बड़ी कंपनी की एड हो सकती है, चाहे वो छोटे क्रिएटर की ऐड हो सकती है, और तुमने ऐड में देखा कि भाई कुछ अलग से एडिटिंग हो रही है। और भाई सुनो, तुम एक बिगिनर एडिटर हो, तुम्हें वो भी नहीं मालूम कि बाउंस एनिमेशन कैसे बनाया जाता है प्रीमियर के अंदर, या तुम्हें वो भी नहीं मालूम कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D कैमरा कैसे यूज करते हैं या कुछ इफेक्ट्स से कैसे वीडियोस एलिवेट करते हैं। तुम्हें वो कुछ नहीं मालूम। तुम्हें बस जो मालूम है कि तुम्हें बस एडिटिंग सीखना है। और तुम क्या करते हो, जब वो शॉर्ट एंड टाइम पीरियड में जब तुम्हारे दिमाग में ये चीज चल रही होती है तब तुम्हारे सामने एड फ्लिक होती है। एड फ्लिक होने के बाद तुम वो वीडियो देखते हो और तुम्हें लगता है कि भाई इसने तो भाई खतरनाक ही एडिटिंग कर दी। बट वो गवार के बच्चे ने कुछ एडिट नहीं किया है, उसने बस बहुत छोटे से काम के साथ 500, 600, 2-3 हजार रुपए में पूरा कोर्स बाहर निकाल दिया। और मेरा ये मानना है कि 2-3 हजार रुपए भी पेड़ पे नहीं उगते, ठीक है। अब देखो, गवारों की संख्या हम कम नहीं कर सकते और गवारों को हम समझाएंगे तो भी वो नहीं समझने वाले। गवार अपना काम करेंगे और गवार अपनी जेब भरेंगे। लेकिन इन गवारों से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी कोर्स की तुम्हें एड दिखती है कहीं पे भी, वो सारी चीजें नोटिस करो, ठीक है। और उसको खुद अलग से सोशल मीडिया पे सर्च करो, इंस्टा पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लो। लेकिन मान लो तुम्हें कुछ स्टाइल के बारे में पता नहीं लगता है कि ये कौन सी स्टाइल है, तो गूगल लेंस यूज करो, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। जो स्टाइल तुमको दिख रही है स्कैन करो और यूट्यूब पे जाओ। गूगल लेंस अपने आप कुछ वीडियोस ऐसे रिकमेंड करता है जिसका सेम थंबनेल होता है, या उसका एल्गोरिथम मतलब तुम्हें उस वीडियो के रिलेटेड कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। तो इस तरीके से अगर तुम्हें वो सारी चीजें फ्री में मिल रही है तो व्हाई शुड वेस्ट योर मनी गाइस, ठीक है। इन गवारों को क्यों हम जेब भरें जबकि ये कुछ ढंग की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड ही नहीं कर पाते हैं। और देखो, कोई गवार इसमें से देख रहा है तो प्लीज लोगों को उल्लू बनाना बंद करो भाई, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वीडियोस के अंदर सबटाइटल्स डालना या वीडियोस के अंदर साउंड इफेक्ट्स या एआई का यूज करके, भाई मुझे इतना लेजिट गुस्सा आता है भाई इन लोगों पे। अगर मेरे सामने बैठे तो कसम से भाई ये सब मारते हैं इन लोगों को। मैं एआई वाला बैकग्राउंड लगा देंगे, एआई वाला इमेज लगा देंगे और कैमरा रोटेशन दे देंगे, पीछे से आग निकाल देंगे, कहेंगे भाई साहब एलिवेट योर एडिटिंग स्टाइल वेरी प्रो। मैं कह रहा हूँ गाली कहूंगा तो गाली का स्टैंडर्ड भी नीचे गिर जाएगा, ऐसा ही इन लोगों को कहना। तो प्लीज ऐसी फेक स्कीम से दूर रहो, ये आपकी सबसे पहली गलती है, ठीक है। और अगर जनरली तुमको लगता है ना कि भाई तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, मुझे प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। मुझे इंस्टाग्राम पे तुम डीएम करो कि भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा बाय करना कि नहीं। मैं खुद बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर, बट कुछ टाइम के अंदर मैं तुम लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई कर सकता हूँ कि ये जेन्युइन है कि नहीं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि पेशेंस रखो, कोई भी चीज
बाय करने से पहले, और दूसरी चीज कि जब भी बाय करो तो अपना एक्सटर्नल रिसर्च खुद से कर लिया करो, डायरेक्ट ही बाय मत कर लिया करो कोई भी कहने से। और सेल्समैन का काम ही है बेचना, तो वो जरूर बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन समझदार बनो, ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोग गलती करते हो एडिटिंग के अंदर, वो है डिमोटिवेशन। और रुको रुको, डिमोटिवेशन मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझसे स्टाइल नहीं बन रही है तो मुझे छोड़ देना चाहिए। डिमोटिवेशन भी अलग टाइप का भाई आजकल होता है लोगों को, कि भाई आपने देखा कोई वीडियो एडिट हो रहा है और आप लोग समझ लेते हो कि भाई ये पूरा वीडियो कंप्लीट स्क्रैच से ही बनाया है बंदे ने, और आप ये सोचते हो कि शायद इसका चार्जेस हाई हो सकता है। फिर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसका चार्ज बहुत हाई होगा तो मैं ये सीख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि भाई दिस इज लाइक अ वेरी वेरी भाई बहुत ही प्रो एडिटर है, आप इसको ज्यादा ही मतलब ओवररेटेड बना देते हो एडिटर को। लेकिन रुक जाओ, आप बस एक प्रीसेट्स और एक प्लगइन से ही पीछे हो इन सारी चीजों को सीखने से। अच्छा हाँ, मैं स्लाइटली एग्री करता हूँ कि कुछ एडिटर्स अच्छे होते हैं जो स्क्रैच से करते हैं, ठीक है, प्लगइन और प्रीसेट्स ही सब कुछ नहीं बनाते एडिट्स को। लेकिन प्लगइन एंड प्रीसेट्स ऐसी चीज है जो आपका टाइम सेव करती है और आपको रियली एक अच्छा आउटपुट देती है सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। तो मैं कहूंगा कि आप सिर्फ एक प्लगइन और सिर्फ एक प्रीसेट्स पीछे हो अगर आपकी एडिटिंग आपको इम्प्रूव करनी है तो। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, पूरा वीडियो देखो तो आपको और दो गलती के बारे में पता लगे। तीसरी गलती तो ऐसी है कि मैं पर्सनली इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ कि तुम लोगों को मैं कैसे समझाऊं, और सिर्फ श्योर नहीं 100% डैम श्योर हूँ कि आप ये चीज करते ही करते हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने जॉब पोस्ट डाली कहीं पे, डिस्कॉर्ड सर्वर पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी मैंने जॉब पोस्ट डाली और मैं इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, लाइक इतना बड़ा भी नहीं है, मुश्किल से सिर्फ 6 लाइन का मेरा डिस्क्रिप्शन रहता होगा, पेमेंट क्या काम है कैसा है समथिंग। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग बस देखते हो ओ जॉब पोस्ट आई, डायरेक्ट ही अपने बंदे को डीएम कर दिया, ओ आर यू लुकिंग फॉर एडिटर, जस्ट डीएम मी बाय सेइंग यस, डीएम मी फॉर सेइंग दिस। क्या है यार ये, मैं लिख क्या रहा हूँ वो तो देखो। मैं जॉब पोस्ट में लिख रहा हूँ कि मुझे एनिम फेस एडिटर चाहिए, मैं जॉब पोस्ट में लिख रहा हूँ मुझे डॉक्यूमेंट्री एडिटर चाहिए, और मैं इवन ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि सिर्फ मुझे आप एक सिंगल वीडियो भेजो जो आपने पास में इस टाइप से क्रिएट किया है, मुझे पूरा फोल्डर नहीं देखना। लेकिन आप लोग क्या करते हो, हेलो आर यू लुकिंग फॉर एडिटर, इतना बड़ा कॉपी पेस्ट मैसेज रेडी रखते हो, वही पूरा सेंड करते हो और उसके साथ पूरा फोल्डर भी भेज देते हो। यहाँ ही आपने गलती कर दी और अपने क्लाइंट लूज कर लिया। देखो मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ भाई, मैंने काफी सारे एडिटर्स को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, मे बी इनके जब मेरी डाई हार्ड जरूरत नहीं होती है तभी, बट मैं मेजोरिटी एडिटर्स को रिजेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम लोग पूरा ही नहीं पढ़ते, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा तुम लोगों से कि अगर मैं कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो तुम रियली कंज्यूम करोगे अपने खोपड़े के अंदर और उतारोगे वो स्टाइल एडिटिंग के अंदर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कभी भी कुछ ऐसा देखते हो, मेरे से नहीं मतलब कहीं भी आप देखते हो कि जॉब पोस्ट है XYZ कुछ भी चीजें हैं, तो प्लीज उस चीज को पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करो आदमी को, ठीक है। ये तीसरी गलती है। अब तक ये जो 3 गलतियां है उस तीनों गलती का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है। मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो योर लॉस गाइस। चौथी चीज है कि एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर भाई, हाँ एक्सप्लोर समझ गए। एक्सप्लोर शब्द से आप समझ गए कि भाई एक्सप्लोर मतलब बहुत सारी चीजें हमें एक्सप्लोर करनी है, हमें ये स्टाइल देखनी है वो स्टाइल देखनी है, उस टाइप का एक्सप्लोर नहीं कह रहा हूँ। एक्सप्लोर मतलब तुम एक स्टाइल सीखे, उस पर मास्टर कर लिया, अब क्या दूसरी स्टाइल सीखोगे? नहीं। अगर तुम एक नीच में ही सबसे ज्यादा बेस्ट हो, से फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंस नीच में बेस्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्री में बेस्ट है, या तो कोई व्लॉगिंग नीच में बेस्ट है, ठीक है। लेकिन 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 तुमने देखा व्लॉगिंग में सब लोग रोटोस्कोप लगा के करते हैं, तो तुमने भी रोटोस्कोप लगा के उसको अच्छे से मास्टर कर लिया और तुम भी व्लॉग एडिटर बन गए। लेकिन अब क्या नई स्टाइल सीखोगे? नहीं। उसी के अंदर दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, उसी के अंदर वेरिएशन लाने का ट्राई करो। मैंने किया है ट्राई, मैंने अपना स्टाइल इंप्रूव किया, हर बात मानो, मतलब मैं एग्जाम्पल बहुत छोटा दे रहा हूँ लेकिन आप उसको बड़े थिंकिंग से सोच के ले सकते हो। मैंने सेम चीज सीख के 5 रुपए में स्टार्ट की होगी और फिर मैंने वो चीज 1000 रुपए में वो चीज कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही छोटा अमाउंट मैंने बताया, आप इसको जितना लंबा हो सकता है आप गेस कर सकते हो, बट मैं आपको एक सिंपली एक रफ थ्रू गो थ्रू दे रहा हूँ। मैंने सेम स्टाइल पे ही ग्रिप बिठा के, जिसका प्राइस हो सकता है 5, मैंने उसको 1000 रुपए किया है। उसके अंदर वेरिएशन ला के, और वेरिएशन भाई ऐसी बात नहीं कि वेरिएशन 4 दिन के अंदर आ जाएंगे, 2 महीने के अंदर जाएंगे, 3 महीने के अंदर जाएंगे। हर अच्छी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम ये चीज चुटकियों में सीख लोगे? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 1 महीने के अंदर सीख लोगे? इवन तुम अगर MBA कर रहे हो या BBA कर रहे हो, खैर डिग्री की तो बात ही मत करो, छोड़ दो डिग्री को। लेकिन अगर कोई चीज में पढ़ाई में अगर तुम लोग करते हो, तो क्यों पढ़ाई में तुम लोग 5 साल देने को रेडी होते हो? तो व्हाई नॉट इन वीडियो एडिटिंग ब्रो, ठीक है। वीडियो एडिटिंग तुमको क्या लगता है बहुत ईजी है क्या? भाई ह्यूमर लगता है, ठीक है, ह्यूमर लगता है, स्टाइल्स लगती है, पैशन लगता है, डेडिकेशन लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है। तो वीडियो एडिटिंग इज नॉट लाइक हलवा ब्रो, और इट्स नॉट लाइक 2 मिनट्स का मैगी तो बनाया और बन गया, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये बंदा ज्ञान क्यों दे रहा है 4 चीजों का।
ये 4 चीज अगर मैंने अपने बिगिनिंग में सीख ली होती तो काश मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया होता जितना मैं पहले कर चुका हूँ। और मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे जेन्युइनली तुम लोगों को इम्प्रूव करना है वीडियो एडिट्स के अंदर, बिकॉज मैंने ये चीज खुद से नोटिस करी और मैं खुद इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करता हूँ। मेरी टीम में भी कुछ बंदे हैं। क्यों फॉरेन एडिटर्स तुम लोगों से बेहतर करते हैं? क्यों फॉरेन एडिटर्स जल्दी सीख लेते हैं? क्यों फॉरेन एडिटर्स ही लोग प्रीफर करते हैं? Why not Indians guys? Why not you? Why Indian editors are lacking up with quality? Why Indians are lacking up with everything? The reasons are in front of you guys. The reason is like I told you 4 mistakes. इसको सीखो। फॉरेन एडिटर्स इसलिए आगे आते हैं क्योंकि वो समझ जाओ तुम भाई, मतलब अभी क्यों लोग फॉरेन एडिटर्स प्रीफर करते हैं, तुमको क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब तुम खुद ही है और तुम खुद के अंदर ही इसका जवाब है। तुमको जवाब पता है लेकिन पता नहीं तुम क्यों उसको मतलब आगे नहीं आ पाते। तो रीजन इज सिंपल, मुझे इंडियन एडिटर्स लोगों को आगे लाना है, मुझे इंडिया वाले एडिटर्स लोगों की कुछ वैल्यूज बढ़ानी है, क्योंकि मैंने ये चीज खुद फेस करी कि भाई मैं कहता हूँ इंडियन हूँ तो आधे लोग स्कैमर समझते, आधे लोग समझते कि भाई बहुत ही कचरा क्वालिटी होगी इस वीडियो की। जब तक मैं इनको सैंपल प्रोवाइड नहीं करता या तो इन लोगों को पता नहीं लगता कि मैं वेल नोन हूँ इस नीश के अंदर, तब तक मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो तुम्हारे केस में भी यही चीज हो रही होगी। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट 110%। और काफी सारे क्लाइंट्स, अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को रीच करते हो तो वो इंडियन सुन के ही कुछ लोग चले जाते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में भी इतना दम नहीं है और ऊपर से आप इंडियन हो, तो वो कम्युनिकेट करने का सोचेगा ही नहीं, क्योंकि इंडियंस एक ऐसा घर कर दिया है फॉरेनर्स क्लाइंट्स के अंदर कि भाई इंडियंस इज लाइक कबाड़। ठीक है, इंडियन एडिटर्स आर लाइक कबाड़, नॉट एवरीवन बट लाइक ये बस दिमाग के अंदर पहले इनके दिमाग में यही आ जाता है। तो मुझे आप लोगों को इम्प्रूव करना है इन दी एंड, बस यही चीज है, इसलिए मैं सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के अंदर भी मैं गारंटी देता हूँ किसी ने भी अभी तक ऐसा वीडियो नहीं बनाया होगा। 110% श्योर। जितने पॉपुलर क्रिएटर उठाने के ले लो, जितने भी आप जिसको भी गुरु मानते हो बड़े लेवल के कि भाई ये बहुत ही तगड़ा ज्ञान देता है, ये वो, मे भी उसने ये चीज छूट गई होगी या नहीं बनाई होगी। But I feel like to be unique. I feel like to share some real kind of thoughts with you guys. So I hope तुमने इस वीडियो का एंड तक देखा होगा और इससे कुछ सीख ली होगी। Otherwise, I will just keep continuing my work because अगर मैं demotivate नहीं होना चाहूँगा, ठीक है? So don't stop, don't quit, don't feel unmotivated. Big things take times, even a year, even a 2 year or maybe 3 years. But I'm sure अगर तुमने 6 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ सारी चीजों को ब्लॉक आउट करके तुमने 6 महीने किसी भी चीज को दे दिए जिसमें तुम्हें आगे आना है, मेरी लाइफ में हो चुका है। ठीक है, मैंने 6 महीने दिए हैं और मेरी लाइफ चेंज हो रखी है अभी फिलहाल के लिए, मैं सही बता रहा हूँ। तो अगर तुम किसी चीज को डेडिकेशन के साथ पूरे 6 महीने देते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, तुम सचमुच अपने टारगेट अचीव कर सकते हो। और टारगेट अनरियलिस्टिक मत रखना पहली बार में कि अगर तुमने आज तक कभी 1000 रुपए नहीं कमाए तो तुम टारगेट रखते हो कि भाई 10 लाख कमाओगे तुम। ठीक है, तो टारगेट रखो, ठीक है, लाख का रखो पहले, या पहले 10,000 का रखो, फिर लाख करो, फिर लाख का 10 लाख करो, फिर 10 लाख का 50, फिर 1 करोड़, ऐसे टारगेट सेट कर दे। आज तक तुमने चमड़ी नहीं कमाया, डायरेक्ट तुम कहते हो भाई 1 करोड़ महीने का कमाने का टारगेट है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर तुम 1 लाख का टारगेट तक आराम से पहुंच सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, सो गाइस थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो एंड तक देखा है। अगर नहीं देखा है तो मे बी सम इन फ्यूचर तुम्हें भगवान बुद्धि दे। ठीक है, तो बस मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। और हाँ, मैं थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया हूँ जस्ट बिकॉज सो मच काइंड ऑफ वर्कलोड्स और मेरा कुछ बिजनेस इश्यूज भी चल रहे हैं अभी छोटे मोटे, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू जस्ट गिव यू काइंड ऑफ अ गुड नॉलेज। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप अप गुड वर्क्स। थैंक यू।